देवताओं और असुरों की सेना का तुमुल युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय एक ही निश्चित उद्देश्य को लेकर वे सभी युद्ध रूपी कार्य में संलग्न थे। सबके मन में यही इच्छा थी कि त्रिलोकी के राज्य पर विजय प्राप्त हो जाए। नाना प्रकार के आयुध हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ रणभूमि में तीव्र गति से दौड़ते हुए देवताओं, दानवों और दैत्यों का महान कोलाहल वहां होने लगा। योद्धाओं के सिंहनाद, उच्च स्वर से पुकार, गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ने तथा रथ के पहियों की घरघराहट आदि के घोर कोलाहल से वहां सब ओर तुमुलना छा गया। शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष से, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से, हींचते हुए अश्वों और गरजते हुए दानवों के सिंहनाद से, उनके चीखने और चिल्लाने से तथा उनके हाथ पैर पटकने से भी वहां महान कोलाहल छा रहा था। दानवों और देवताओं की विशाल सेनाएं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सम्रांगण में भयंकर कर्म करती हुई प्रकाशित हो रही थी। उस समय वहां स्वर्ण से विभूषित हाथी और रथ विद्युत सहित मेघों के समान उद्भासित होते हुए बड़ी शोभा पा रही थी। उन सेनाओं में पृथक पृथक रिष्टि, खड्ग, गदा, तीखे शूल, शक्ति और फरसे चमक रहे थे, जो अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। नाना प्रकार की आकृति वाले सैकड़ों और हजारों रथ, जिनके ऊपरी भाग सोने के पत्थर से ढके हुए थे, प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले स्वर्ण में कवचों से सुसज्जित हुए दानवों और देवताओं के समस्त सैनिक आकाश में तारों के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। हाथों में दस्ताने बांधे और पीठ पर तरकस लिए बैलों के समान बड़े बड़े नेत्रों वाले देवता सेना के मुहाने पर आकर ऊपर उठाए हुए विचित्र आयुधों के द्वारा बड़ी शोभा पा रही थी। समर भूमि में जूझते हुए रणकुशल योद्धाओं की बहुरंगी पताकाओं और ध्वज पंक्तियों को वायु कंपित कर रही थी। सैनिकों के ध्वज, आभूषण, वस्त्र और कवच, इन सभी वस्तुओं को सूर्यदेव अपनी किरणों से उन्हीं के समान कांतिमान बनाकर प्रकाशित कर रही थी। दोनों दलों के समस्त पैदल सैनिकों के, जो असंख्य थे, पैरों से उठी हुई धुले हुए रेशमी वस्त्र के समान श्वेत धूल ने समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया। सबने दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। सभी के अस्त्र शस्त्र तथा वस्त्र आभूषण आदि चमकीले थे। वे आपस में एक सेना के लोग दूसरी सेना के लोगों को स्तंभित कर देते थे, आगे बढ़ने नहीं देते थे। पर्वत शिखरों के समान ऊंचे शरीर वाले वे समस्त देवता और दानव उस समय रणभूमि में खड़े हो एक दूसरे पर चोट करते हुए विचित्र रीत से युद्ध करने लगे। पंखों से वेग युक्त हुए दुर्जय, तीक्ष्ण और परम सुंदर बाण, मुदगर, मूसल, शूल, अस्तुंड, उदलूखल, अशनि तुल्य, वज्र, खड्ग और वृक्ष आदि के द्वारा अद्भुत पराक्रम प्रकट करते हुए उन योद्धाओं में जब इस प्रकार भीषण मारकाट हो रही थी, उसी समय सावित्र का वध करने के लिए बाणासुर ने धनुष उठाया। अपने दिव्य बाणों के जाल से सुरश्रेष्ठ सावित्र को आच्छादित करता हुआ बाणासुर मंत्रों द्वारा घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान तेज से प्रज्वलित हो उठा। देवताओं की विशाल सेना समुद्र के समान थी। उसे दैत्य शिरोमणि बाणासुर अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार सुखाने लगा जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा समुद्र को सुखाते रहते हैं। तब महान वेगशाली सावित्र मारुत ने बलिपुत्र बाणासुर पर
उत्तम शक्ति चलाई, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र फेंका हो। परंतु अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर ने प्रज्वलित हुई विशाल उल्का के समान अपनी ओर आती हुई उस शक्ति के एक छुरपुर द्वारा 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति के खंडित हो जाने पर देव शिरोमणि सावित्र ने विश्वकर्मा के बनाए हुए एक दिव्य दानव दलन खड्ग को हाथ में लिया, जो विषधर सर्प के समान भयंकर था। उसकी धार बहुत ही तीखी और पुष्ट थी। वह निर्मल एवं विशाल खड्ग तेज होने के साथ ही चंद्रमा के समान उज्जवल कांति से प्रकाशित हो रहा था। युद्ध के मुहाने पर उस प्रज्वलित होने वाले महान कांतिमान खड्ग को हाथ में लेकर महातेजस्वी सावित्र बाणासुर के निकट खड़े हो गए। सावित्र की आंखें लाल और काया विशाल थी। उन्हें इस प्रकार खड़ा हुआ देख बलि नंदन बाणासुर ने उनके प्रति आक्षेप और सिंहनाद किया। तदनंतर उसने सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, अश्विनी के सदृश तीखे और विषधर सर्पों की भांति विषैले बाण समूहों का शीघ्र ही संधान किया। उनमें सोने के पर लगे थे। उनका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वे भयंकर वेगशाली तथा अलंकृत थे। बाणासुर ने उन उग्र बाणों को धनुष पर रखकर उन्हें कान तक खींचकर चारों ओर बरसाना आरंभ किया। वे अग्नि के समान तेजस्वी बाण सुदृढ़ धनुष द्वारा छोड़े गए थे। उन्होंने सावित्र को उसी तरह ढक लिया जैसे बादल कैलाश पर्वत को आच्छादित कर देते हैं। बलि कुमार बाणासुर के शस्त्र समूहों द्वारा इस प्रकार आच्छादित होते हुए सुरश्रेष्ठ सावित्र युद्ध से विमुख हो रथ और ध्वज सहित वहां से चल दिए। सावित्र को पराजित करके बाणासुर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वह भयंकर धनुष लेकर इंद्र के रथ की ओर चला गया। इधर असुर शिरोमणि बल नामक दानव ने विशाल एवं भयंकर गदा हाथ में लेकर उसे ध्रुव नामक वसु के मस्तक पर दे मारा। उस समय सम्रांगण में उस गदा के भयंकर वेग से ध्रुव के कंधे पर स्थित स्वर्ण जटित विचित्र कवच छिन्न भिन्न हो गया। तब शेष सभी वसुओं ने घोर दिव्यास्त्रों द्वारा रणभूमि में उस दैत्य को उसी प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। फिर तो उनके बाणों से रौंदा गया दानव शिरोमणि बल गदा उठाकर अपने उस रथ से वेग पूर्वक उतर पड़ा। उस महान असुर ने गदा को घुमाकर उसे अपने शत्रुओं पर चला दिया। उस विशाल गदा ने संपूर्ण देवताओं को उस समय विभिन्न दिशाओं में भागने को विवश कर दिया। जैसे इंद्र के द्वारा फेंकी गई उनकी अश्विनी बड़े वेग से आगे बढ़कर बड़ी भारी गड़गड़ाहट पैदा करती है, उसी तरह उस गदा ने भी किया। बिजली किसी कड़क पैदा करने वाली उस गदा के शब्द से कंपित होकर उस समय देवसेना के रथी अपने रथों से कूदकर भाग गए। तब सूर्य के समान तेजस्विनी और मेघों के समान गर्जना करने वाली देवताओं की उस प्रचंड रथ सेना पर बल ने चारों ओर से बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। वह महातेजस्वी महान असुर देवताओं को छुरप, विशिख, भल, वत्सदंत तथा शिलीमुखी नामक बाणों द्वारा बारंबार घायल करने लगा। बलाक नामक दैत्य हाथ में गदा लेकर मुंह बाएं हुए काल के समान जान पड़ता था। वह विद्युत और सूर्य के समान तेजस्वी था, दूसरे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। वह दैत्यराज देवताओं के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों को पीता हुआ सा उनकी ओर दौड़ा। वह दूसरे महासागर के समान वेगशाली प्रतीत होता था, जैसे पर्वत समुद्र के वेग को भंग कर देते हैं।
उसी प्रकार उस दानव अथवा दैत्य बलाक ने अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अपने बल पराक्रम से समस्त देवताओं की प्रगति भग्न कर दी। समुद्र नामक दैत्य जैसे वायु अपने बल से वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार अपने वेग से महाधनुर्धर देवताओं का दमन करता हुआ आप और अनिल नामक दो वसुओं के साथ युद्ध करने लगा। शत्रुओं का दमन करने वाले परंतप आप और अनिल दोनों वसुओं ने दो मेघों के समान तेजस्वी बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु उस दैत्य ने उनके चलाए हुए उन तेजस्वी बाणों को आकाश में ही काट गिराया। उसके उस कर्म को ध्रुव सहन न कर सके, अतः उन्होंने उस पर धावा कर दिया। फिर वे दोनों कर पृथक पृथक बाण वर्षा करके एक दूसरे को घायल करने लगे। वे देवता और दैत्य दोनों शूरवीर उत्तम कुल में उत्पन्न तथा यशस्वी थे। जैसे दो बाघ नखों से और दो महान गज दांतों से एक दूसरे पर चोट करते हैं, उसी प्रकार वे दोनों वीर रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विक्षत करने लगे। वे अपने अपने सहायकों द्वारा प्रतिपक्षी के अंगों को विदीर्ण एवं घायल करने लगे। दोनों बलवान थे, अतः दोनों ही रणभूमि में स्थित होकर एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते और पीड़ित करते हुए युद्ध के विविध मार्गों से विचरते और पृथक पृथक पैतरे दिखाते थे। इसके बाद वे दोनों अभिमानी वीर कुपित होकर परस्पर मुद्गरों की मार करने लगे। दोनों ही तलवारों से दोनों के दिव्य ढाल और विशाल धनुष काटकर पर्वत के समान खड़े हो परस्पर बाहु युद्ध करने लगे। दोनों की ही छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे, अतः लोहे के बने हुए परिघों के समान अपनी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा वे एक दूसरे से गुद गए। उन दोनों में भुजाओं के आघात से निग्रह और पिग्रह के दांत पेच चलने लगे। उस समय वज्र और पर्वत के टकराने के समान अत्यंत भयंकर शब्द होता था, जैसे दो हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से तथा दो बड़े बड़े सांड अपने सींगों के प्रहार करते हुए लड़ते हैं। उसी प्रकार वे दोनों वीर अत्यंत क्रोध पूर्वक दो घड़ी तक एक दूसरे को खींचते और धक्के देते रहे। तदनंतर वसुदेवता ध्रुव बलाक नामक दैत्य से पराजित हो रथ छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए।